और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क में। साथियों, जैसे कि हम लोग आधुनिक भारत वन लाइनर फैक्ट्स देख रहे थे इतिहास के, और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स देखे वन लाइनर फॉर्म में, और उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला तथ्य है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठन थी, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये क्या थी? होम चार्जेज का एक अंग। ठीक, आइए, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ठीक, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत दिए जाती थी, उसको ले इंपीरियल प्रेफरेंसेस कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई विशेष स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था दोस्तों। इसका क्या कारण था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ठीक, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, प्रशासनकाल या शासनकाल। ठीक, स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों ने किया था ये। ठीक है, जमींदारों ने स्थायी बंदोबस्त, या फिर ये कह सकते हो कि स्थायी बंदोबस्त का संबंध कहीं ना कहीं जमींदारों से ही था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। चलिए, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिस कारण उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट वही स्थायी बंदोबस्त की बात की जा रही है। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, जिस वजह से बिहार में ये लागू नहीं हुआ था। चलिए, अठारह में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक, सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है वो है रैयतवाणी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाणी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाणी व्यवस्था लागू की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने जो रैयतवाणी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी दोस्तों, वो मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी, सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाणी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में। ठीक है, दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में। रैयतवाणी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है, अब देखिए तो क्या है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, किसान जो लगान देते थे वो सीधे सरकार को देते थे रैयतवाणी बंदोबस्त के तहत, और सरकार रैयत को पट्टा देती थी, रैयत को पट्टा देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की परिभाषा, सही परिभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था
जिसके कारण भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादक भाई नौरोजी हैं। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर थे और आर.सी. दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। बाकी बाल गंगाधर तिलक करते थे और आर.सी. दत्त भी करते थे, महादेव गोविंद रनाडे भी करते थे, बल्कि सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। ठीक। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? उन्होंने इस काल को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। भारत में आर्थिक ब्रिटिश नीति घिनौनी बोला था कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। ये भी जो कि कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बुक्स हैं ये। ठीक है। तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब सही सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं भाई। अब्दुल कलाम आज़ाद की क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था, किसने लिखा था? मनु बहन ने। ठीक है। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनु बहन ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। अरविंद घोष ने लिखा था लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। ठीक है। अरविंद घोष की क्या है? द लाइफ डिवाइन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विपिन चंद्रा। ठीक है। विपिन चंद्रा की पुस्तक क्या है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतीवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वे थे कर्नल जेम्स टाड। ठीक है। जिन्होंने राजस्थान की सामंतीवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार हैं। ठीक है। कर्नल जेम्स टाड। ये भी सही सुमेलित है। एन हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। ये भी सब सही सुमेलित है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किसकी पुस्तक है? फ्रीडम एट नाइट, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की। ठीक। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किसकी है? दुर्गादास की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है। ठीक। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, दोस्तों ये जितने भी किताबें इसमें दी गई हैं सभी सुमेलित हैं। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है भाई। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर। ठीक है। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक। वैलेंटाइन सिरोल की क्या है? इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट किसकी है? वैलेंटाइन सिरोल की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक जकारिया की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन वॉर एंड इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। चलिए, अ नेशन इन इंडिया, सॉरी अ नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग यानी कि आत्मचरित्रात्मक रचनाएं, ये किसकी है? लाला लाजपत राय की।
ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। डिस्कवरी इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। एंड हैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। चलिए, अब इनके जितने भी राइटर्स, ये कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीतिक आंदोलनकारी रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक राइटर भी थे। तो इसमें पॉवर्टी एंड अनडिस्ट्रिब्यूटेड रूरल इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, ठीक। इसमें सभी सुमिलित हैं दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसकी है? ताराचंद की। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता की, ठीक। आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसकी है? राजा राम मोहन राय की। आवर इंडियन मुसलमान्स, ये किसकी है? आवर इंडियन मुसलमान्स, W हंटर की, ठीक। चलिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी है? V.D. सावरकर, ठीक। दिस सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसकी है? R.C. मजूमदार की। अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 1858, ये किसकी है? रुद्रांशु मुखर्जी की, अवध इन रिवोल्ट, ठीक। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859 के बीच में लिखी गई थी दोस्तों। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये किसकी है? S.B. चौधरी की, ठीक। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी है? यू टोयो, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी है? यू टोयो। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, ये किसकी है? फिलिप्स टॉलबॉट की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है भाई? अबुल कलाम आज़ाद की। सुभाष चंद्र बोस की क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। सॉरी, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक लिखी जबकि ह्यूटोये ने, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना। चलिए, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये किताब किसकी है? ये है भगत सिंह की। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक। चलिए, द इंडियन सोशलोजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा की है दोस्तों ये। द इंडियन सोशलोजिस्ट। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल। द ड्रीमलैंड, लाला रामचरण दास, ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ बम, ये किसकी है? द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोरा की। एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, ठीक है। आई थिंक 1936 की है दोस्तों ये पुस्तक, ठीक है। एक बार आप लोग इंश्योर कर लीजिएगा, 1936 की है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है और ये कभी कभी इसका सन भी पूछ लिया जाता है ना, इस वजह से इसके सन को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास, दोबारा रिपीट हो गया है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर। जवाहरलाल नेहरू एंड बायोग्राफी, फ्रैंक मोरिस की किताब है दोस्तों, ठीक है। फ्रैंक मोरिस ने कौन सी किताब लिखी? जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, ये भी सभी सही सुमिलित हैं। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अनडिस्ट्रिब्यूटेड रूरल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, फ्रैंक मोरिस, ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशंस पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक इज़ रिटन बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये जो बुक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं इसमें, ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप लोग ये समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, क्योंकि ये PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं।
जो कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इस वजह से इन्होंने इन किताबों को बार बार रिवाइज़ किया है, मतलब बार बार रिपीट कर रखा है। क्योंकि जैसे 2000 क्योंकि सन के अकॉर्डिंग जैसे 2006 में PCS में ये किताब पूछी गई थी, तो 2007 में भी उसको रिपीट किया गया था, उसी क्रम में इन्होंने दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि ये किताबों को रिपीट कर रहे हैं इसी वीडियो में, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बुक्स और भी हैं अभी, और इसको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उनको। तो दोस्तों मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।